प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीटीआई को इंटरव्यू में कहते हैं कि फेक न्यूज यानी फर्जी खबरें इस समाज को बर्बाद कर सकती हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक दलों में आखिर भारतीय जनता पार्टी ही हर बार क्यों पकड़ी जाती है फर्जी खबरें फैलाते हुए। और फर्जी खबरें एक तरफ, कई बार राजनीतिक मर्यादा की तमाम गरिमा को, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को आपकी पॉलिटिकल पार्टी लांघती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की क्या आपको अधिकार है फेक न्यूज पर बोलने के लिए? और अगर आप फेक न्यूज पर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी लगातार तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघती है और उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने ये ट्वीट किया है दोस्तों, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र का मुखिया है अमित मालवीय की राय नहीं, यही सोच बीजेपी के हर नेता की है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला किया गया है, और इस वीडियो के जरिए न सिर्फ राहुल और प्रियंका पर बल्कि विपक्ष में जितने भी राजनेता हैं उनके परिवारों पर हमला किया गया है। आपके सामने दोस्तों इनका ये ट्वीट जो क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल और प्रियंका का रिश्ता। प्रियंका राहुल से तेज हैं, मगर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह से राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखिए कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। यानी कि आपको कांग्रेस पर हमला बोलना है, बोलिए, मगर इस तरह से किसी के परिवार पर हमला बोलना। याद कीजिएगा दोस्तों, माननीय गोली मारो ठाकुर यानी कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब यह कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहां हैं, भाई बहन में ठीक ठाक नहीं चल रहा। मैं जानता हूं आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मगर आपको स्मृति ईरानी से इंस्पायर्ड होने की जरूरत नहीं है। आप ये जो बातें करते हैं ना, अंदाज़े बयां बिल्कुल वही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप राजनेता हैं, अपने किरदार को गंभीरता से लीजिए। और अब मैं आपके सामने मिसाल पेश करना चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हदों को पार किया है हमला करने के लिए प्रियंका और राहुल पर। सुनिए। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने आती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस राहुल गांधी की इन दो तस्वीरों को सामने रख रही है जिसमें राहुल गांधी के हाथ में राखी है। वो राहुल गांधी के एक इंटरव्यू का हवाला भी दे रहे हैं, एक शायद टाउन हॉल था उसका भी हवाला दे रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भाई मेरे लिए राखी बहुत मायने रखती है, मैं राखी कभी नहीं उतारता हूं। यानी कि जिस रक्षाबंधन पर मैं राखी पहनता हूं, जब तक वो राखी है वो बंधी रहती है, और अक्सर वो राखी अगले रक्षाबंधन तक चल जाती है। सुनिए उन्होंने एक टाउन हॉल मीटिंग में दरअसल कहा क्या था, सुनिए। Rahul, do you celebrate Raksha Bandhan with Priyanka? Yeah. Yeah? Is it a sweet like the whole? I have a very, I think, uncommon rule. I wear my Rakhi until it breaks. No. I thought he was giving me a high five. Sorry. But you enjoyed the high five. You can give me a high five too. So I don't take off my Rakhi, I keep it and it's there. I think it will stay there till next Raksha Bandhan at least. कांग्रेस राहुल गांधी का यह इंटरव्यू पेश कर रही है और सुप्रिया श्रीनेत ने इस तरह से करारा हमला किया है। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भाजपाई चरण चंपको, तुम्हारे आका परिवार छोड़कर भाग गए, इसका मतलब यह नहीं कि सारे परिवार ही ऐसे ही हैं। कभी मुद्दों पर भी बात कर लिया करो। अब कुंठित होकर राहुल जी ने राखी नहीं बंधवाई, झूठ प्रचारित कर रहे हो। दोनों भाई बहन ने तुम्हारे झूठ और नफरत के बाजार के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उससे बौखलाहट स्वाभाविक है। चोमुओं,
आंख और दिमाग दोनों का इलाज करवाओ। राहुल जी ने न सिर्फ राखी बंधवाई बल्कि वो पूरे साल उस राखी को बांधे रखते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब से कुछ दिनों पहले जिस तरह से उन पे और राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं, उन दोनों के रिश्तों की बात की जा रही थी, उसका करारा जवाब दिया था। उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन्स पर। भाजपा वालों, महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में यही बकवास मुद्दा बचा है। सॉरी, मगर आपके छोटे दिमाग का यह सपना कभी साकार नहीं होगा। मेरे भाई और मेरे बीच एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम, विश्वास, आदर और वफादारी है और हमेशा के लिए रहेगी। वैसे घबराओ मत, आपके झूठ, लूट और खोखले प्रचार के अहंकार को हम दोनों भाई बहन देश के करोड़ों भाई बहनों के साथ मिलकर तोड़ेंगे। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भाई बहन के बीच प्रेम का उत्सव है, इसे सकारात्मक भाव से मनाइएगा। मैं फिर पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ऐसे में प्रधानमंत्री, क्या आपको यह अधिकार रह जाता है कहने का कि विपक्ष जो है मुझ पे 2-2 किलो गालियां रोज देता है? आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार और झूठा प्रचार चलाती है, परिवारों पर हमला बोलती है, और यह मुद्दा सिर्फ प्रियंका और राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा का प्रचार तंत्र अखिलेश यादव के लिए करता है, अरविंद केजरीवाल के लिए करता है, ममता बनर्जी के लिए करता है, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए करता है। और यकीन मानिए, सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र नहीं, इनका जो पालतू मीडिया भी है ना, वो भी इसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को ऐसे में फेक न्यूज, ये कहना कि साहब मुझे गाली दी जाती है, तमाम चीजें कहने का हक है? वैसे हां, प्रधानमंत्री ने कहा क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फर्जी खबरें समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आगे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फेक न्यूज और डीप फेक सामाजिक अस्थिरता और अराजकता फैला सकते हैं, न्यूज सोर्स की विश्वसनीयता को कम कर सकता है। लापरवाह वित्तीय नीति और लोक लुभावन वादे शॉर्ट टर्म में राजनीतिक लाभ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी बड़ी सामाजिक आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि यह बात कहकर कहीं ना कहीं आप खुद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भाजपा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि एक नहीं कई बार, याद कीजिए दोस्तों, जब मणिपुर का वो शॉकिंग वीडियो सामने उभर कर आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी की भी जवाबदेही तय की है? जब राजस्थान में प्रतापगढ़ का वीडियो सामने आया था, तब अशोक गहलोत तुरंत एक्टिव हो गए थे, वो वहां पहुंचे थे, इंसाफ दिलाया था, उस औरत को इंसाफ दिलाया था जिसके अपने पति ने उसे नंगा करके घुमाया था। वो तुरंत एक्टिव हुए थे ना। उन्होंने किसी पत्रकार पर दबिश नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे जैसे पत्रकारों ने राजस्थान का मुद्दा उठाया था, अशोक गहलोत पर सवाल उठाया था, उनकी सरकार पर सवाल उठाया था। वो चाहते तो मुझ पर केस कर सकते थे। और आप जानते हैं कि मणिपुर में कई पत्रकारों पर दबिश डाली गई है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में गड़बड़ झाला चल रहा होता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। आपको याद है, गुजरात में एक पत्रकार पर सेडिशन का केस कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया था, सिर्फ यह कहा था कि उन्हें बदलकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह काम होता है भाजपा के राज्यों में, और ऊपर से फेक न्यूज का तूफान। और यह आदमी अमित मालवीय इसका चेहरा है। इस आदमी ने राजस्थान में जिस औरत को नंगा घुमाया गया था, उसका चेहरा भी अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया था। यह कानून की निगाह में गुनाह है। सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की सरकारें सो रही हैं? अमित मालवीय बार बार झूठ बोलता है, कानून की तमाम मर्यादाओं को पार करता है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपको याद है दोस्तों, इसने एक और झूठ कहा था स्वर्गीय राजेश पायलट के बारे में, जो कि सचिन पायलट के पिता हैं। उन्होंने कहा था इस ट्वीट में, अमित मालवीय ने, कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी ने मार्च 1966 में ऐजवाल में मणिपुर में बमबारी की थी। सरासर झूठी खबर थी,
क्योंकि बकौल सचिन पायलट उन्होंने बाकायदा यह दस्तावेज पेश किया था जिसमें बताया था कि भाई राजेश पायलट तो एयरफोर्स में कमीशन ही हुए थे अक्टूबर में, और हां उन्होंने बमबारी की थी, मगर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था जिसके जरिए बांग्लादेश बना था, वहां पर राजेश पायलट ने बमबारी की थी। मगर अमित मालवीय बार बार झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है। वो मोदी जी ने कहा भी था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। प्रधानमंत्री आपका एक एक बयान, चाहे फेक न्यूज पर हो, चाहे डीप फेक पर हो, यह लगातार आप ही के पॉलिटिकल पार्टी को आईना दिखा रहा है। बड़ा सवाल, आप कब लगाम लगाएंगे अमित मालवीय जैसे लोगों पर और अपने भाजपा प्रचार तंत्र के गुर्गों पर? समाज को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो भाजपा का झूठा प्रचार लगातार लगातार बारंबार। मैं समझना चाहता हूं क्यों कि आपकी राजनीति बगैर झूठ के नहीं हो सकती। क्या आप तथ्यों के आधार पर अपनी बात नहीं रख सकते? सबसे शॉकिंग बात है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का एक एक भाषण उठाइए, हर भाषण में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला दिखाई देगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आप देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी हैं। आप चाहें तो टैलेंट को हायर कर सकते हैं जो आपकी बातों को सकारात्मक ढंग से जनता के सामने रख सके, मगर नहीं, आप अपना प्रचार सिर्फ झूठ के जरिए करते हैं। क्यों करते हैं यह समझ के परे है। देश को इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। मोदी जी, जिस तरह से आपके प्रचार तंत्र ने वीडियो पेश किया है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों के बारे में वाहियात और अश्लील बातें कही गई हैं, और न सिर्फ राहुल और प्रियंका, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके रिश्तों के बारे में वाहियात अनर्गल बातें कही हैं। आपने एक और लक्ष्मण रेखाएं पार की हैं। अमित मालवीय, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जगह सभ्य समाज में नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि तुम अपने घर के अंदर, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनसे नजरें कैसे मिलाते हो तुम? अरे एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करने के लिए देश को थोड़ा बर्बाद करोगे तुम, और बार बार करोगे बर्बाद। मैं गीता के सिद्धांत में विश्वास करता हूं, मैं कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता हूं, और मेरा मानना है कि जिस झूठे प्रचार के दम पर आज भाजपा बढ़ रही है, एक दिन आएगा जब इसी झूठ के चलते आपका पतन भी होगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।